तो हमने पिछले सेशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पहला मेन स्टेप प्रमोटर या प्रमोशन ऑफ कंपनी हमने कर लिया था। उसमें हमने क्या क्या, उसमें 4-5 स्टेप्स फर्दर स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिफोर गोइंग फर्दर ऑन द इनकॉर्पोरेशन वन। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला आइडेंटिफिकेशन। हाँ, प्रमोशन तो है ही है। प्रमोशन के सी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के मेन स्टेप पिक्स हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और स्टार्टिंग द कंपनी, स्टार्टिंग द बिजनेस बेसिकली। ठीक है। अ, अब उस प्रमोशन के अंदर फर्दर 5-6 स्टेप्स हैं आपके। उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, लेट अस सी। पहला, आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडिया किया। दूसरा, आपने उस आइडिया की फिजिबिलिटी स्टडी करी। तीसरा, अपने आपने नेम अप्रूवल के लिए गए आप। चौथा क्या किया आपने? फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरी करी। ठीक है, इस तरह के 4-5 स्टेप से हमने वो डिस्कस कर लिए थे। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल किया लास्ट में, एंड देन यू प्रिपेयर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। नाउ यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आल्सो। ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड स्टेप ऑफ इट, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन स्कूल में आता ही आता है। वो डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो बताऊंगा आपको क्या आता है। पहले थोड़ा सा लिख के जाते हैं, उसको लिख के जाना ज्यादा बेटर रहता है हमेशा। तो वीडियो मैंने बंद कर दिया। आई नीड अ कंप्लीट स्क्रीन ऑफ इट। तो अब हमारा स्टेप है, लिखना शुरू कर दे। इनकॉर्पोरेशन बेसिकली अगर मैं बोलूं आपको, इसको मैं बोलता हूं बर्थ ऑफ कंपनी। इस स्टेप में होता है बर्थ ऑफ कंपनी, इस स्टेप में होता है। इसके स्टेप्स फर्दर हैं हमारे। पहला स्टेप होता है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसमें लिखोगे आप एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द promoters टू द, बहुत इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। ठीक है, कंपनी मत डालना। एक स्कूल में कंपनी लिखने दे, क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया था उसने। कंपनीज डालेंगे पूरे। ठीक है। अलोंग विथ अलोंग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो हमने प्रिपेयर कर लिए पिछले स्टेप के अंदर प्रमोशन में, डॉक्यूमेंट्स। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी सम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये आपका एक छोटा सा स्टेप हो गया पहले। देन यू हैव सेकंड स्टेप, पेमेंट, पेमेंट ऑफ फीस। So the amount to be paid, amount of fees to be paid, which is determined by determined by the amount of authorized capital. Then the third step, registration.
The registrar verifies all the documents and is deposited. If he is satisfied, then he enters the name of, बेसिकली जो तेरे बेसिक स्टेप्स होते हैं ना किसी भी चीज को रजिस्टर करने के लिए, वही स्टेप्स हैं। पैसा जमा करना, डॉक्यूमेंट जमा करना, है ना, और कंपनी का नाम के साथ वो जमा कर, अपने फाइल में उसका नाम आ गया, तेरे नाम आ गया जी, कंपनी। If he satisfied, then he enters the name of company in the register. सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करना है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लिख लो। द रजिस्ट्रार द रजिस्ट्रार आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी, चेक करना अच्छी तरह, स्क्रूटनी, issues a certificate of इनकॉर्पोरेशन। ये तेरा बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। दोनों के लिए चाहिए होगा, पब्लिक लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड की हो, ठीक है। इसके फर्दर पॉइंट है, द रजिस्ट्रार may only refuse the registration of a company only in case of major defect in submission of documents। अब जो क्वेश्चन जहां से आएगा वो देख लो, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ, ऐसे लिख बड़ा करके, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पॉइंट बस कर ले, पहला, ए कंपनी इज लीगली बॉर्न, कंपनी इज legally born on the date printed on the certificate of incorporation।
Second, from this date, company gets entitlement of entering into contracts. This certificate is a conclusive evidence for the birth of a company. एक बात याद रखियो, सुन, लेट मी ऑन द वीडियो है। एक बार सर्टिफिकेट इशू हो गया और बाद में पता लगा कि गड़बड़ थी, कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ निकली, तो कंपनी की बर्थ को आप नकार नहीं सकते। कहने का मतलब है, जैसे मान ले तू गया रजिस्टर के ऊपर, तूने अपनी ठुकराल लिमिटेड कंपनी एक इशू करवा दी, वहां साइन, उसने साइन कर दिया, उसने चेक किया डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक था, उसने एक चीज मिस कर दी चेक करने में मिस कर दी उसने, लेकिन उसने अगर वो डॉक्यूमेंट तेरे को दे दिया, यानी वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज डन, बर्थ हो गया, तो फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट लीगल हो इलीगल हो, कंपनी का बर्थ हो गया। इसीलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नहीं कर, कुछ नहीं हो सकता, फिर वो होगी, कंपनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। तो ऐसे इसलिए कहा जाता है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है ना, बहुत ध्यान से इशू करती है सर्टिफिकेट। तो ये पॉइंट है, ठीक है, लिखवा रहा हूँ अभी। हाँ, ओ, यही चीज जो बोली है मैंने, आफ्टर गेटिंग, लिख ले, इशूड द सर्टिफिकेट, इवन द कंपनीज incorporated with legal objects, its existence cannot be questioned or denied. So, so registrar to be very careful before issuing certificate of incorporation. एक नोट डाल लें, NOTE, with effect from November 1, 2000
the registrar of companies allot PIN, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर। ठीक है, ये 2 मिनट रुक जाओ। केस स्टडीज एग्जाम्पल एनसीईआरटी के दे रखे हैं, वो लिख ले साथ में, रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन लिख। पहला, डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन फिल्ड या फाइल्ड, सॉरी, फाइल्ड ऑन 6 जनवरी। पीओडी सर्टिफिकेट ऑफ सीओआई, सॉरी, issued on 8 जनवरी। सो इस केस में it was decided the contract signed on 6 January deems valid। दोबारा पढ़िए, क्या मतलब है इसका? उसकी गलती है ना, उसकी गलती है, उसने नहीं दिया। अगर 6 जनवरी को तूने कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तूने कोई अगर स्टेप उठा लिया तो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, एक और, डीम्ड, डीम्स इस वैलिड कर दे, डीम्स मैंने ऐसे लिख दिया, इस कर दे इसको, इस वैलिड। इफ a person forged the signature, if a person forged the signature of others in memorandum, मान लीजिए हो गया, अब क्या होगा? और सीओआई इशू हो गया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकम इशूड पहले इशू हो चुका है, इसकी वजह से क्या लीगल मानेगा, इलीगल मानेगा इसको? हाँ है इलीगल, लेकिन आप कंपनी का बर्थ फ्री माना जाएगा। ये गलती किसकी है? रजिस्ट्रार की है, तूने क्यों नहीं चेक किया? समझ क्या? तो लिख रहा हूं मैं, उल्टा है, सोचने में तू इलीगल बोल रहा है ना, मैं लिख रहा हूं द इनकॉर्पोरेशन द इनकॉर्पोरेशन was still valid। मेरे साथ है, ये लॉजिक है इसका। नोट, once the incorporation certificate of incorporation issued
प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस द बिजनेस, मेरे साथ है, क्योंकि उनको पैसा बाहर से नहीं लेना। कंपनी कैन कमेंस द बिजनेस फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। स्टेप 3, इसको बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन नीडेड टू फॉलो। अभी क्लियर हो गया? तो अब आया हमारा थर्ड स्टेप। क्लियर? इसमें कुछ की पॉइंट्स और भी हैं, की शॉर्ट्स नोट्स हैं इसके अंदर कुछ। ठीक है, वो मैं बाद में कराऊंगा। एक बार जब चारों स्टेप हो जाए ना, फिर कराएंगे कुछ। तो अब है हमारा तीसरा स्टेप। स्टेप का नाम क्या है? कैपिटल। अब तो अकाउंट्स का बच्चा है, राइट? थोड़ा तेरे को आइडिया होगा इसका। अगेन, ओनली फॉर, किसके लिए होता है ये? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। किसके लिए? हाँ, प्राइवेट लिमिटेड के लिए नहीं होता है। हाँ, जनता से। किससे? जनता से। शेयर्स, आ गया याद? डिवेंचर्स, ये सब होता है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में मैं लिख पा चुका हूँ, थोड़ा बहुत और लिख ले इसके अंदर। पता लगे क्या होता है ये? हाँ, एडवर्टीजमेंट करेंगे, हमारे शेयर्स खरीद लो। आती रहती है ना, आईपीओ। आईपीओ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? आईपीओ सुना होगा वर्ड, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तू ऑफर दे रहा है पब्लिक को कि मेरे शेयर खरीदो। बहुत आती है इसकी एडवर्टीजमेंट। ठीक है, लिख ले ये सब। तो याद करना आसान रहता है, तो पता हो ना। आप पब्लिक कंपनी कैन रेज रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय मीन्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी मतलब होता है शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर्स एंड डिवेंचर्स एटसेट्रा। 12th का टॉपिक है, बहुत बड़ा है। सो फॉर डूइंग फॉर डूइंग द सेम फॉर डूइंग द सेम it has to a prospectus issue a prospectus। एडवर्टीजमेंट कहते हैं इसको। issue a prospectus which is an invitation which is an issue of prospectus which is an invitation to the public
to the public ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, अब इसके स्टेप्स रहेंगे। फॉलोइंग आर द फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉलोइंग आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड for raising funds from public। ठीक है, तो पकड़ो। सबसे पहले सेबी अप्रूवल। सेबी क्या है? अब हाँ, सिक्योर, हाँ नहीं दे रहा हूँ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये। आरबीआई क्या है तेरे है क्या? तो सेबी है सारे शेयर्स डिवेंचर वाली चीजों को कंट्रोल करना। इनके जो पब्लिक से आप डील करोगे, तो सेबी इज लाइक एन आरबीआई फॉर बैंक्स। तो सेबी इज फॉर स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, शेयर मार्केट का सेबी रेगुलेटरी बॉडी है। बस ये लिखवा देता हूँ। सेबी इज अ regulatory body in our country which issues guidelines to the companies for investors protection। छोटा लिखवाता हूँ बस, इतना ही। तीन फंक्शन मेन करता है वैसे ये। एक करता है ये प्रोटेक्शन फंक्शन, से भी एक 12th का टॉपिक है वो। एक करता है रेगुलेटरी फंक्शन, और एक करता है ये प्रोटेक्शन, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट। ऐसे ही छोटा लिखवा दिया। ठीक है जी। तो टॉपिक यही है हमारा। इस स्टेप का मतलब है, लिख a company should take approval from SEBI and must not conceal any information from the
पोटेंशियल इन्वेस्टर, तो सेबी अप्रूवल इज मैंडेटरी। बात खत्म। ठीक है, सेकंड स्टेप, अभी अप्रूवल ले लिया, अब क्या करेगा तू? कंपनी बनाएगा, अप्रूवल लिया है, पैसे आ गए तेरे पास, अब तू एडवर्टीजमेंट करेगा, इसके लिए प्रोस्पेक्टस बनाएगा। पहले अप्रूवल लेगा कि भैया मेरे को प्रोस्पेक्टस बनाना है, वो ले लिया हमने। अब प्रोस्पेक्टस बनाएगा कि मैं एक कंपनी में 500 करोड़ का एक काम खोल रहा हूँ, उस 500 करोड़ का डिवीजन में 1 लाख शेयर है, एक शेयर इतने का है, जिसको जितने शेयर चाहिए ले लूंगा, एडवर्टीजमेंट करूंगा। तो उसको बोलते हैं फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। लिख ले। अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस। तेरे को मतलब तो पता है ना प्रोस्पेक्टस का? कभी स्कूल में नहीं बता तेरे को क्या होता है? जैसे कोई स्कूल में तू एडमिशन लेने गया, एडमिशन लेने जाते हैं बच्चे, तो वो प्रोस्पेक्टस देते हैं कि स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, कि हमारा स्कूल तब बना था, इसका प्रिंसिपल ये है, ये हमारे कोर्सेज हैं, ये हमारा सीबीएसई एफिलेटेड है, ये सारी चीजें लिखी होती है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। यानी जब कंपनी कोई शेयर्स, जब कंपनी, भाई तू ध्यान से समझ, जब कंपनी पब्लिक पे जा रही है पैसा देने, तो पब्लिक को बताएगी नहीं कि पैसा किस लिए मांग रही है, कैसे बताएगी पब्लिक को? एडवर्टीजमेंट करेगी। तो एडवर्टीजमेंट जो चीज करेगी उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। एक बुकलेट होगी या एक शीट सी होगी, पूरा पेज होता है, न्यूज़पेपर आता है, उसमें क्या लिखा होता है? ये कंपनी का नाम है, हमने कंपनी का नाम क्या क्या लिखा था हमने, तूने मैंने लिखा था ना, अद्वित कंपनी, अद्वित हेमंत। अद्वित हेमंत कंपनी का नाम है। इस कंपनी के अंदर हमने इतने करोड़ का हमको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए हम आपके पास आ रहे हैं, पब्लिक के पास आ रहे हैं, शेयर बेचने के लिए। जिसको जो शेयर बेचने खरीदने हैं हमसे ले लो, उसकी डेट ये है, फिर मैं एप्लीकेशन दूंगी, वो फिर ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले समझ ले अच्छी तरह। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इधर आ, इधर आ, मेरे मोबाइल में देख जरा। ये है ना, इसे, ये मेरा, ये मेरी एप्लीकेशन है टिक प्रो करके। ठीक है, ये हमारी गली के में एक दुकान है ना, रिलायंस फ्रांच की, बड़ा सा बोर्ड लगा होगा रिलायंस फ्रांच वाला। बड़ा की है। तो ये जो, अब थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को यहाँ ब्रेक करता हूँ, क्योंकि आई हैव, ये टॉपिक इस छोटे टाइम में हो नहीं पाएगा। तो ये अगला जो स्टेप है हमारा, इसी को कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आई विल जस्ट शो यू।
फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस से ही कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप है इनकॉर्पोरेशन का, उससे ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये जो सेशन होगा नेक्स्ट वाला, दैट शुड बी द लास्ट सेशन फॉर दिस स्टेप्स। ठीक है, थैंक यू।